क्या है नासा का एक्सियम? ये है नासा का नया स्पेस स्टेशन। कैन यू इमेजिन, एक पुराने स्पेस स्टेशन की मदद से एक नया स्पेस स्टेशन बनाया जा सकता है। अगर आपका जवाब नहीं होगा तो हम कहेंगे यस, इट्स पॉसिबल। लेकिन कैसे? तो नासा ऐसा करने जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नासा के नए स्पेस स्टेशन एक्सियम के बारे में। ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसका एग्जिस्टेंस आने वाले फ्यूचर में खत्म हो जाएगा। लेकिन क्यों? क्या आप इसका पर्पस समझ सकते हैं? हम बात कर रहे हैं एक्सियम के बारे में। दरअसल एक्सियम का डेवलपमेंट स्पेस में एक ऐसे प्लेटफॉर्म को बनाना है जिससे स्पेस की और भी कई गुत्थियों को सुलझाया जा सके। अगर अब भी आपके मन में डाउट है कि कैसे, तो आइए हम आपको बताते हैं एक्सियम से जुड़ी सभी बातें और इसके पीछे का रहस्य। सबसे पहले बात करते हैं एक्सियम स्पेस के बारे में, जो एक स्पेस कंपनी है। एक्सियम वो पहली प्राइवेट कंपनी है जिसे ISS के मॉडल को अडॉप्ट करने की परमिशन दी गई, जिसके कंप्लीट होने की उम्मीद इस साल 2026 तक की जा रही है। नासा एक्सियम के साथ एक ऐसा स्पेस स्टेशन बनाने जा रहा है जो ना सिर्फ एस्ट्रोनॉट के लिए है, बल्कि नॉर्मल सिटीजन भी स्पेस में जा सकें और नई चीजों को एक्सप्लोर कर सकें, नया एक्सपीरियंस ले सकें। एक्सियम फ्यूचर में एक सेल्फ सफिशिएंट स्पेस स्टेशन होगा। लेकिन अब आपके मन में सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा होगा कि आखिर कैसे इस कंपनी को इतनी एडवांटेज मिल रही है? क्यों एक्सियम को ये एडवांटेज मिल रही है, जबकि और भी कई ऐसी स्पेस कंपनीज हैं जो एक्सियम से ज्यादा पुरानी और केपेबल हैं? इसमें भी कुछ खास रीजंस हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्सियम के टीम की, जहां आपको टीम इंचार्ज के तौर पर पुराने स्पेस स्टेशन के लोग ही मिलेंगे। माइकल सुफ्राडनी, जो एक्सियम के CEO हैं, पहले नासा के लिए काम कर चुके हैं और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के प्रोग्राम मैनेजर रह चुके हैं। माइकल ने प्रोग्राम मैनेजर के तौर पर साल 2005 से 2015 तक काम किया है। माइकल ने स्टेशन के कई ट्रांजिशन जैसे असेंबली से लेकर ऑपरेशन और साथ में कमर्शियल यूटिलाइजेशन तक को मैनेज किया है। एक्सियम के को-फाउंडर डॉक्टर कैम गेफेरियन नासा के दूसरे सबसे बड़े इंजीनियरिंग सर्विस कॉन्ट्रैक्टर के हेड रह चुके हैं, जो नासा के एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग से लेकर ऑपरेशन हैंडलिंग को मैनेज करते थे। एक्सियम के लीडरशिप की लिस्ट में ज्यादातर वो लोग हैं जो नासा के साथ काम कर चुके हैं और अब उन्होंने प्राइवेट कंपनीज में माइग्रेट कर लिया है। उनके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जहां वो एक पुराने स्पेस स्टेशन की हेल्प से एक नए स्पेस स्टेशन का निर्माण कर सकते हैं। एक्सियम का काफी काम शुरू हो चुका है। एक्सियम ने अपने पहले मॉडल का कंस्ट्रक्शन भी शुरू कर दिया है। ये लोअर अर्थ ऑर्बिट में ऑपरेट करेगा। इसके हैब 1 को 2025 से लेकर 2026 तक लॉन्च किया जा सकता है। एक्सियम क्रू क्वार्टर में ज्यादा कंफर्ट की व्यवस्था की गई है। इन्हें देखकर आपको जरूर जापान के कैप्सूल होटल की याद आ जाएगी। एक्सियम के हर क्रू मेंबर को एक टच स्क्रीन मॉनिटर, LED लाइट और अर्थ के नजारे का आनंद उठाने के लिए एक विंडो के साथ एक अपना प्राइवेट रूम मिलेगा, जहां से वो अर्थ का शानदार व्यू देख सकते हैं। हैब 1 के रूम का डिजाइन फ्रेंच आर्किटेक्ट फिलिपी स्टार्क ने किया है, जिनके डिजाइनिंग का इंस्पिरेशन चिड़िया के घोंसले हैं। मॉड्यूल 1 के इन क्वार्टर की दीवारों पर 100 से भी ज्यादा नैनो LED लाइट्स को इंस्टॉल किया गया है। एक्सियम को आने वाले फ्यूचर के लिए एक नए स्पेस स्टेशन के तौर पर देखा जा रहा है। अब बात करते हैं एक्सियम हैब 1 के बाद एक्सियम हैब 2 की। इसकी लॉन्चिंग एक्सियम हैब के 1 साल बाद होगी। हैब 2 का मेन पर्पस क्रू मेंबर की कैपेसिटी को एक्सपेंड करना होगा। सेकंड मॉड्यूल में इंडिपेंडेंट लाइफ सपोर्ट सिस्टम की भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें कनाडा आर्म्ड स्टाइल्ड रोबोटिक मैनिपुलेटर को भी इंक्लूड किया जाएगा। अब जानते हैं एक्सियम रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के बारे में, जिसको हैब 2 के साइड पोर्ट में इंक्लूड किया जाएगा, जो इसे L शेप प्रोवाइड करेगा। इसका मेन पर्पस लो अर्थ ऑर्बिट के यूनिक माइक्रोग्रेविटी एनवायरनमेंट को एक्सेस करना है। नेक्स्ट बारी आती है अर्थ ऑब्जर्वेटरी की, जो बेसिकली एक ग्लास डोम है, जिसमें एक इंसान बड़े ही आराम से फिट हो सकता है। इसे हैब 2 में नीचे की तरफ फिट किया जाएगा। इसकी मदद से अर्थ और आउटर स्पेस का 360 व्यू देखा जा सकता है। इस एक्सियम सेगमेंट का फाइनल टच एक पावर थर्मल मॉड्यूल के द्वारा दिया जाएगा, जो एक एक्स्ट्रा स्टोरेज और पेलोड स्पेस प्रोवाइड करेगा।
अब बारी आती है एक्सियम डेडिकेटेड सोलर पैनल एरे को लिंक करने की, जिससे पावर सप्लाई को मैनेज किया जा सके और क्लाइमेट कंट्रोल को हैंडल किया जा सके। 4 मॉडल और फैंसी विंडो के साथ ISS का एक्सियम सेगमेंट मेन स्टेशन से डिटैच कर दिया जाएगा। ये एक इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म की तरह ऑपरेट करने लगेगा। एक्सियम स्टेशन का ये कॉन्सेप्ट 4 कमर्शियल स्पेस स्टेशन कॉन्सेप्ट में से एक है, जहां नासा का मेन प्लान अर्निंग है। नासा ने लो अर्थ ऑर्बिट डेस्टिनेशन के एडिशनल क्रिएशन के लिए ब्लू ओरिजिनल, नैनोरिक्स और नॉर्थरोप ग्रुममैन के साथ डेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी शेयर किया था। एक्सियम एकमात्र ऐसा स्पेस स्टेशन है जिसे ISS के बेस पर स्पेस स्टेशन डेवलप करने का प्रिविलेज मिला है। नासा को ये इंश्योर करना था कि उन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहां पर वो लो अर्थ ऑर्बिट को ऑपरेट कर सके। शायद आप जानते होंगे, जनवरी 2022 में नासा ने अनाउंसमेंट किया था नासा अब कमर्शियल स्पेस इंडस्ट्री को पूरी तरह से अडॉप्ट करने के मूड में है। तभी तो ब्लू ओरिजिन जैसी कंपनी के साथ हाथ मिलाया है, जिसका फाइनेंशियल एडवांटेज है। लेकिन ब्लू ओरिजिन को स्पेस का कोई आइडिया नहीं है। या हम ये जरूर कह सकते हैं कि एक्सियम में नासा कहीं ना कहीं अपना फ्यूचर देख रहा है। एक्सियम को आप दूसरा नासा भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक्सियम के ज्यादातर हेड मेंबर वही हैं जो ISS को बीते 10 सालों से रन कर रहे थे। अब वो अपने पब्लिक सेक्टर करियर में ट्रेड कर रहे हैं और अपने एक्सपर्टीज फील्ड को और शार्प करने के बारे में प्लान कर रहे हैं। तो यहाँ हमारे लिए समझना ये कोई बड़ी बात नहीं है कि क्यों नासा एक्सियम पर इतना ट्रस्ट कर रहा है। अब बात करते हैं एक्सियम क्रूड फ्लाइट के बारे में। एक्सियम वो पहली प्राइवेट कंपनी है जिसने प्राइवेट सिटीजन को ISS अबॉर्ड एक्ट के अंतर्गत 1 अप्रैल 2021 को स्पेस में भेजा और सेम मिशन इस साल फिर से प्लान किया है। एक्सियम इस ट्रिप के लिए SpaceX के साथ पार्टनरशिप में है, जिसमें वो क्रू ड्रैगन व्हीकल और फैल्कन 9 रॉकेट की मदद ले रहे हैं। आखिर ये कौन लोग हैं जो इस ट्रिप पर जा रहे हैं और वो वहां जाकर क्या करेंगे? एक्सियम ने लोगों को ये भरोसा दिलाया है कि वो सिर्फ स्पेस होटल में रहने नहीं जाएंगे, बल्कि जैसे क्रू ऑफ एक्ट 1 के एस्ट्रोनॉट ने एक वंडरफुल एक्सपीरियंस लिया था, वैसा एक्सपीरियंस करेंगे। उसमें मिशन कमांडर के साथ 3 और लोग होंगे, जिसमें रियल एस्टेट बिजनेसमैन लैरी कनॉर, कैनेडियन इन्वेस्टमेंट CEO मार्क पैथी और इजराइल के इन्वेस्टर ईटन स्टीबी थे, जिसमें तीनों ने $55 मिलियन का इंडिविजुअल पेमेंट किया था। स्पेस में उनका 1 सप्ताह माइक्रोग्रेविटी के लिए विकसित 25 अनुसंधान प्रयोगों को पूरा करने और उड़ान से पहले और बाद के 1 दर्जन प्रयोगों को पूरा करने में बीता। इन सब ने अपने साथ एक रिसर्च प्रोजेक्ट लाने के लिए कहा गया था जो उनका इंटरेस्ट कंसर्न हो, इसलिए कहीं ना कहीं ये मिशन और इंटरेस्टिंग हो गया था। एक्ट 2 अब और इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि इसमें फॉर्मर एस्ट्रोनॉट मिशन कमांडर जॉन श्नॉफर हैं, जो एक रिच रेस कार ड्राइवर हैं। साथ में अली अलकारनी और रियाना बुरनावी हैं, जो सऊदी स्पेस कमीशन के मेंबर हैं। इसलिए हम इस मिशन को इंटरनेशनल स्पेस एक्सेस की तरह भी समझ सकते हैं। जनरली एस्ट्रोनॉट वो होते हैं जो स्पेस मिशन में जाने के लिए वेल ट्रेंड होते हैं और उन्हें छोटी बड़ी सर्वाइकल नॉलेज होती है। साथ ही में इसके बारे में भी पता होता है कि किस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करना है। लेकिन वही बात जब नॉर्मल सिटीजन की आती है तो उन्हें इसके बारे में कोई आइडिया नहीं होता है। तो नासा के इस फैंसी और लेविश लुक वाली विंडो और एक्सियम स्पेस स्टेशन के स्पेसशिप ट्रिप को देखकर नासा का यह प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं बिलियनियर को अट्रैक्ट करने के प्लान से ज्यादा और कुछ नहीं है, ये बात समझ में आती है। और जैसे एक्सियम नॉर्मल क्लाइंट को एक टेस्ट सब्जेक्ट की तरह यूज कर रहा है, ये कहीं ना कहीं एक्सप्लोरेशन से ज्यादा अर्निंग ही लग रही है। फिलहाल आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।